चरण स्पर्श करना या पैर छूना हिंदू संस्कृति में सदाचार का प्रतीक है और इसके लाभ भी हैं। हमारे पूर्वजों और प्राचीन समय के विद्वानों की सबसे बड़ी खोज यह थी कि उन्होंने प्रकृति के कई रहस्यों को आज से हजारों साल पहले ही समझ लिया था, वो भी उस दौर में जब आजकल जैसी वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी। हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसे सूक्ष्म रहस्यों को समझा, उनके महत्व को पहचाना और फिर उन बातों को हमारी दिनचर्या में ऐसे जोड़ा कि वो हमारे संस्कार बनते चले गए। अपने गुरुजन, बड़े बूढ़ों और माता पिता का पैर छूना या चरण स्पर्श करना एक ऐसा ही संस्कार है। आजकल लोग इस संस्कार का महत्व नहीं समझने की वजह से इसे नहीं करते या व्यर्थ की खानापूर्ति मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि पैर छूने से क्या होता है, तो आइए इसे समझते हैं। विज्ञान इस बात को सिद्ध कर चुका है कि हमारे शरीर के चारों तरफ एक आभा मंडल होता है। व्यक्ति की ऊर्जा स्तर यानी एनर्जी लेवल के अनुसार हर मनुष्य का आभा मंडल यानी कि ऑरा अलग ऊर्जा तीव्रता और अलग रंग का होता है। यह आभा मंडल हमारे ऊर्जा, मानसिक शक्ति, इच्छा शक्ति और विचारों के प्रकार पर निर्भर करता है। हमारे विचारों और व्यवहार के बदलने से इसमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे सकारात्मक या आध्यात्मिक सोच वाले व्यक्ति का आभा मंडल का प्रभाव किसी पापी, अहंकारी व्यक्ति के आभा मंडल से बिल्कुल विपरीत होगा। जब हम किसी का पैर छूते हैं तो इससे पता चलता है कि हम अपने अहम से परे होकर उसके लिए गुरुता, सम्मान और आदर की भावना से चरण स्पर्श कर रहे हैं। किसी के समक्ष झुकना समर्पण और विनीत भाव को दर्शाता है। जिसका हम चरण स्पर्श करते हैं उस पर तुरंत मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। उसके हृदय से प्रेम, आशीर्वाद और संवेदना, सहानुभूति की भावनाएं निकलती हैं, जो उसकी आभा मंडल में परिवर्तन लाती हैं। पैर छूने से हम उस व्यक्ति के आभा मंडल से अपने आभा मंडल में इन ऊर्जाओं को ग्रहण करते हैं, जो हमारे मनोमस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। यह हमारे आभा मंडल को अधिक ऊर्जावान बनाती है। चरण स्पर्श करने से हमें अपने नकारात्मक सोच विचारों से मुक्ति मिलती है। बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद हमारे सौभाग्य में सहायक बनते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि बड़ों को नियमित प्रणाम करने से आयु, विद्या, यश, बल बढ़ता है। भारतीय ज्योतिष में भी बताया गया है कि अपने से उम्र में बड़े बुजुर्गों का चरण छूने से कई प्रतिकूल ग्रह नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। सही ढंग से अच्छी भावना के साथ चरण स्पर्श करना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति आपसे दिए गए सम्मान और आदर को अनुभव कर सके और उसके मन में आपके प्रति प्रेम और आशीर्वाद की भावनाएं उत्पन्न हो। आमतौर पर सपने में किसी के पैर छूना शुभ माना गया है। अगर आप सपने में किसी बड़े, माता पिता, गुरु, साधु, पंडित, ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री का पैर छूते हैं तो यह आपके यश मान बढ़ने, रोग मुक्ति और कार्यों में सफलता पाने का संकेत माना गया है। किसी अनजान वृद्ध, बूढ़े, बुजुर्ग के चरण स्पर्श का मतलब पितरों या पवित्र आत्माओं का आशीर्वाद, कृपा मिलना हो सकता है। स्वप्न में खुद का पैर छूना अशुभ माना गया है या किसी आने वाले कष्ट, समस्या का संकेत हो सकता है। तो आइए अब जान लेते हैं कि किसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। एक बात ये ध्यान रखें कि जिसका आप पैर छुएं वो अच्छे आचार व्यवहार, आचरण वाला हो। यदि आपको लगता है कि वह व्यक्ति दुष्प्रवृत्ति का है तो उसका पैर छूने से लाभ नहीं होगा। इसलिए हमें विवेक के साथ बड़ों के पैर छूना चाहिए और उनके आशीर्वाद का लाभ ग्रहण करना चाहिए।